साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शिवराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज ये ज़मीन देख सकते हो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत मजबूत ज़मीन जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पीछे मेरे फुहारे चल रहे हैं। फुहारा सिस्टम से यहाँ राजस्थान में खेती की जाती है और बड़ी गजब की जो है मूंगफली इसमें लगी हुई है। बहुत शानदार ज़मीन है। 150 बीघा के करीब हमारे पास ये ज़मीन है। और आज हमारे साथ पार्टी भी आई है। देखो, वो 50 बीघा की रिक्वायरमेंट है उनकी, तो 100 बीघा के करीब जो है फिर भी हमारे पास रह जाती है। और किसी कारणवश या रेट में किसी तरह से वो अगर नहीं ले पाते हैं तो 150 बीघा तक हम आपका यहाँ पर प्रबंध कर देते हैं। और कई बार मौके की बात होती है कि आपकी जब कोई ज़मीन पसंद आ जाती है और आप ये कहते हैं इसके पास में कुछ और अगर ज़मीन जुड़ती है तो हम इतने तक ले सकते हैं, तो वो कोशिश भी रहती है। फिर दाएं बाएं के किसानों से कुछ पता करके दाएं बाएं और भी जो है ज़मीन की व्यवस्था हम करवा देते हैं। साथियों, आप ये ज़मीन देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूंगफली वाली ज़मीन है। मूंगफली और चने के लिए अगर किसी पानी की ज़रूरत हो तो वो सबसे मीठा पानी होगा, तभी ये फसल हो पाएगी। बिल्कुल प्लेन ज़मीन है ये, दूर तक आप इसे देख सकते हैं। 150 बीघा जो है हमारे पास ये ज़मीन है। और इसी के आसपास, जैसे इस ज़मीन के पीछे वाली ज़मीन जो है वो बिरानी है, मतलब उसमें ट्यूबवेल नहीं लगा हुआ है। तो आपकी अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो कई बार हम दाएं बाएं के जो हैं वो लैंड को इकट्ठी करके ज़्यादा बना देते हैं। ये फुहारे देख सकते हैं, बहुत लगे हुए हैं। 55 प्लस फुहारे हैं ये, दूर तक जो आप देख सकते हैं इनको लगा हुआ। और उस साइड से भी मैं जाकर के आपको ये इस साइड के फुहारे दिखाता हूँ। ये जो मकान है ये बीच में पड़ जाता है। इसके पीछे से ये जो है सिस्टम यहाँ ट्यूबवेल का गया हुआ है। ये देखिए, ये फर्स्ट नोजल चल रही है और इस जो है झाड़ के पीछे से होते हुए ये जो हैं लंबे चले जाएंगे। तो बिल्कुल जो है आपको अच्छी से अच्छी ज़मीन देने का हमारा वादा रहता है। ये देखिए, दूर तक चली गई। वो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है उस साइड में गुआर है, ये बीच से रास्ता आ रहा है। तो इस प्रकार बहुत अच्छी ज़मीन है। ये बीकानेर ज़िला है, बीकानेर ही इसकी तहसील है। इसके आसपास के जो एरिया है उनमें हमारे पास ये लगा लो आप 250 से लेकर के 300 फुट कर जो ट्यूबवेल चलते हैं उनका पानी हमारे पास में है। ट्यूबवेल का पानी जो है लोग पहले उसमें कर लेते हैं अपने डिग्गी में इकट्ठा, उसके बाद में फिर जो है वो प्रेशर से आगे चलता रहता है। क्योंकि एकदम डायरेक्ट अगर ट्यूबवेल से चलाते हैं तो फुहारे तो उतने ही चलेंगे। आगे मैं आपको और चलते हुए दिखाऊंगा। लेकिन फिर भी वो जो लोड है वो होता है। एक ट्यूबवेल अपना पानी रिलीज़ कर दे जल्दी से, उसके बाद में जो है उसके ऊपर जो है लोड पड़ता है तो वो और भी ज़्यादा पावर से चलता है। और ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी जगह हमारे पास है। 30 बीघे अगर आप लेते हैं, 50 बीघे अगर आप लेते हैं, 60, 70, 85 बीघे लेते हैं, ज़्यादा बीघे अगर आप जोड़ते हैं तो वो सारी ज़मीनें हमारे पास में होती हैं। 165 बाई 165 के ये पक्के बीघे होते हैं और 3025 गज़ के करीब जो है एरिया होता है। हरियाणा में अगर आप देखें, पंजाब में अगर आप देखें तो 4840 गज़ का एक जो है एकड़ होता है। ये 3025 गज़ का है। और यहाँ पर एक बीघे में 5 कनाल होते हैं। हरियाणा में एक किले में 8 कनाल होते हैं। तो यहाँ राजस्थान में अगर आप 50 बीघे लेते हैं तो 5 कनाल यानी पंजू पंजू 25, 250 कनाल ज़मीन हो जाती है। और वो 250 को जब हरियाणा के 8 कनाल से भाग करते हैं तो हरियाणा के किले निकल आते हैं, अर्थात वो 31.5 के करीब यहाँ पर किले आपके बन जाते हैं। तो इस तरह से आप इनका जो पैमाइश है वो मैंने आपको बता दी है। ये जो है वो आपने मकान देखा था उसके दक्षिण और पूर्व साइड का हिस्सा जिसमें बाजरा बिजा हुआ है। और फिर जो है इस साइड में भी आप देख सकते हैं मूंगफली लगी हुई है। बीच में और फसलें इसलिए लोग करते हैं क्योंकि ये खेती भी जो है जहर वाली खेती बनती जा रही है। इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, चौथे पाँचवें दिन जो है पानी देना पड़ता है। यहाँ भी आप फुहारे चलते हुए देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के आगे सर्पीला आकार बन कर के ये जो फुहारे हैं वो गए हुए हैं। ये देखिए, ये बीच में से जो रास्ता जा रहा है और आगे दूर तक ये सारी की सारी एक बेल्ट का जो है पानी है। तो साथियों, इनको जो ज़मीन है यहाँ किसान को बदलनी पड़ती है।
अगर दोबारा भी अगले साल इसी जगह अगर आप मूंगफली बीजते हैं तो वो कई बार क्या होता है, थोड़ा कम मात्रा में होता है। इसलिए दूसरी जगह आप ग्वार बीज लेते हैं, ग्वार वाले में मूंगफली बहुत ज़्यादा होती है अगली बार, ठीक है। बाजरा वाला है, तो इस प्रकार से अगर आपके पास में ज़्यादा ज़मीन है तो उस हिसाब से आप फसल चक्कर अपना सकते हैं कि अब की बार इसको बीजना है और अगली बार में दूसरे को बीजना है। और यहाँ पर राजस्थान में जो है अपने पास बहुत सी ज़मीनें हैं, सूरतगढ़ में है, वहाँ का जो पानी है वो लगभग 1.5 नंबर का पड़ता है। बहुत सी जगह उसमें मूंगफली चना नहीं हो पाता और कुछ 1-2 गांव हैं वहाँ, बछरारा है, देईदासपुरा है, 1-2 और ऐसे गांव हैं जहाँ कुछ जगह सीमित जगह पर ही मूंगफली और मतलब चने की इतनी खेती होती है। बाकी वहाँ का जो पानी है थोड़ा पीने में भारी पड़ता है और कई पानी ऐसे भी हैं जो मतलब आप इमरजेंसी में तो पी सकते हैं लेकिन वैसा पीना नहीं चाहेंगे। और वहाँ अगर बात करें फसलों की तो ग्वार है, बाजरा है, सरसों है, गेहूं है और फिर आपका जो ये नरमा बोलते हैं उनको वो पानी ज़्यादा मांगता है। वहाँ आपको ज़मीन 2 से लेकर के 3.5-4 लाख तक की रेंज में हम दिलवा देते हैं। मतलब 4 लाख तक की वो ज़मीन मिल जाएगी जो आबादी के नज़दीक लगती और लिंक रोड पर होंगी। लिंक रोड पर वहाँ 3.5 की भी मिल जाएगी, ट्यूबवेल लगा हुआ भी मिल जाएगा, बिना ट्यूबवेल की भी मिल जाएंगी, अंदर देहात की भी मिल जाएंगी। तो अलग अलग प्रकार की वहाँ पर ज़मीनें हैं। और बीकानेर में जो है वो मूंगफली और चने वाला जो मीठा पानी है उसकी शानदार ज़मीनें अपने पास में हैं, जिनका रेट आप मान के चले 3 से लेकर के लगभग 4 तक का है। क्योंकि कई सिचुएशन ऐसी होती है कि वहाँ शायद 10-12 का भी मिल जाए, वो बिल्कुल शहर के लगते की बात है। लेकिन यहाँ पर आपको हम 3 से लेकर के 4 तक के बीच में ये ज़मीन जो है दिलवा देते हैं, जिसमें आप अच्छी अपनी फसलों का जो है उत्पाद कर सकते हैं। यहाँ पर अधिकतर लोग अब जो है खजूर लगाने लगे हैं और अनार के बाग लग रहे हैं, उसके बाद में अंजीर के बाग लग रहे हैं। मतलब आप बागवानी अगर करते हैं तो भी सबसे टॉप का पानी यहाँ पास में है। और बीकानेर एक बहुत बड़ी मंडी है, वहाँ पर आपका जो उत्पादन है वो जा सकता है। उसके बाद में कोलायत साइड में अपने पास ज़मीनें हैं, डूंगरगढ़ साइड में भी अपने पास ज़मीनें हैं, सूरतगढ़ में भी, झुंझुनू में भी। तो कई जगह कच्चे बीघे हैं लेकिन यहाँ पर पक्के बीघे हैं 165 बाई 165 3025 गज वाले। तो साथियों, आपको जितनी नेसेसरी बातें थी वो मैंने बताई। और आप हमारे पास जब दूर से आते हैं तो भाई 1-2 दिन पहले फ़ोन अवश्य कर दें। और कई तो ऐसे भाई भी हमारे पास पहुंच जाते हैं जो घर से चलते हैं, किसी और के पास जाते हुए, फिर और के पास जाते हुए यूँ आते हैं। ठीक है, वो अपनी उनकी इंक्वायरी का बेस है, लेकिन हम जो बात कह रहे हैं उसी के अंतर्गत आपको ज़मीन दिलवाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।